अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं साजिद हुसैन SOB चैनल के निर्माताओं ने हमें आमंत्रित किया। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। तो आज पूरे बिहार में इलेक्शन का माहौल चल रहा, उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने जिस विषय को चुना वो है हमारे नेता कैसा हो। मेरे दोस्तों, नेता का वास्तविक अर्थ होता है नियति, अर्थात हमें आगे बढ़ाना। हमें आगे बढ़ाने से तात्पर्य ये हुआ कि समस्त नागरिकों के हित के लिए कार्य करना। यही एक सच्चे नेता का मूल्य कर्तव्य होता है। मेरे दोस्तों, अखंड भारत एक विविधताओं का देश है। इन्हीं विविधताओं में एकता स्थापित करना ही एक अच्छे और सच्चे नेता का मूल्य कर्तव्य होता है। मेरे दोस्तों, आज हमारा भारत इन सच्चे नेताओं के गाथाओं से भरी पड़ी है। आज भी हम जिस श्रद्धा के साथ जिन नेता का नाम लेते हैं वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आप जानते होंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। मेरे दोस्तों, उन्होंने जर्मनी से लेकर फ्रांस तक का सफ़र किया, ये आँखों में सपना लेके कि हमारा देश आज़ाद होगा। मेरे दोस्तों, इस देश को एक तोहफे के रूप में उन्होंने आज़ाद हिंद फौज जैसे सेनाओं का गठन करके उन्होंने इस देश को तोहफे में दिया, जो कि हमारे देश के आज़ादी के लिए उन्होंने एक अहम योगदान दिया। मेरे दोस्तों, क्या हम उन नेताओं के गाथाओं को नहीं जानते? जैसे लौह पुरुष लाल बहादुर शास्त्री साहब को क्या हम भूल सकते हैं? क्या हमारे राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी को भूल सकते हैं? क्या मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जैसे नेताओं को भूल सकते हैं? मेरे दोस्तों, हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने तन्हा खड़ा हुआ था और धीरे धीरे पूरा मुल्क उनके पीछे खड़ा हुआ। मेरे दोस्तों, उन्होंने हमारे देश की दुर्दशा को देख के उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ा था। मेरे दोस्तों, क्या हम उन नेताओं के सच्चे नेताओं के गाथाओं से प्रेरित नहीं? क्या मेरे दोस्तों भगत सिंह को भूल सकते क्या? मेरे दोस्तों, क्या राजगुरु और सुखदेव के फांसी को भूल सकते हैं क्या? मेरे दोस्तों, पुरुष मेरे दोस्तों, स्त्रियां भी अपनी इतिहास बनाने में हमारे देश की स्त्रियां पीछे नहीं हटी। उनमें आज भी हम सम्मान से नाम लेते हैं जिनका, वो है लक्ष्मीबाई, जिन्होंने इस देश के सम्मान के लिए उन्होंने अकेले ही अंग्रेज़ों से लड़ पड़ी थी और उन्होंने इस देश में एक नया इतिहास बनाया था। मेरे दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा कि एक सच्चे नेता का कोई अपना परिवार नहीं होता, ना ही कोई अपना निजी उसका घर होता है। मेरे दोस्तों, एक सच्चे नेता का पूरे भारत देश का नागरिक ही उसका एक परिवार है। मेरे दोस्तों, अब पूरा भारत ही उसका घर है। मेरे दोस्तों, एक सच्चे नेता का मूल्य कर्तव्य होता है कि हमारे देश के जितने भी नाना प्रकार के जाति के लोग रहते हैं, धर्म के लोग रहते हैं, उन्हें एकजुट एक झंडे के नीचे मोहब्बत के साथ खड़ा रखना ही एक सच्चे नेता का मूल कर्तव्य होता है। मेरे दोस्तों, एक जो नेता होते हैं वो भी देश के आदर्श सेना होते हैं। मेरे दोस्तों, एक सच्चे नेता का मूल्य कर्तव्य होता है कि वो देश के हित के लिए कार्य करे, देश के लोगों के हित के लिए कार्य करे। मेरे दोस्तों, क्या कुछ गिने चुने नेता ऐसे भी हैं मेरे दोस्तों, जो जाति और धर्म के नाम पे हमसे वोट मांगने आते हैं। मेरे दोस्तों, अब हमें ये सोचना है कि क्या हम उनके साथ खड़े रहें या फिर उनके साथ खड़े रहें जो इस देश के विकास के मुद्दे को लेके आए, इस देश के बेरोज़गार युवाओं के मुद्दों को लेके आए, या फिर इस देश के भ्रष्टाचार लोगों के मुद्दाओं को लेके आए। क्या उनके साथ हम खड़ा रहें? मेरे दोस्तों, आज हमारा देश का जो सबसे
एक चुनौतीपूर्वक विषय जो हमारे देश में सामने आया है इस नए युग में, वो है धर्म के नाम पे दंगे फसाद कराना। आज कुछ नेता ऐसे होते हैं जो धर्म के नाम पे दंगे फसाद करते हैं और उनके अमूल्य वोट को छीन भिन करते हैं। मेरे दोस्तों अब हमें ये डिसाइड करना है कि हम अपना अमूल्य वोट किन नेताओं के पक्ष में दें जो इस देश के हित के लिए कार्य करे, या फिर उन नेताओं के लिए जो इस देश के धर्म के नाम पे हमारे देश को जो धीरे धीरे पीछे की ओर ले जा रहा है। मेरे दोस्तों बस इसी आशा और उम्मीद के साथ हम अपने वक्तव्य को समाप्त करते हैं कि काश लाल बहादुर शास्त्री जैसा नेता और महात्मा गांधी जैसा नेता हमारे देश में फिर से एक बार आए और हमारे देश में अमन और शांति के पैगाम लेके आए। मेरे दोस्तों और इसी के साथ अपना वक्तव्य को समाप्त कर रहे। खुदा हाफिज़, जय हिंद। Thank you for watching our videos. Do like, subscribe and share and ring the bell icon. हमारे YouTube चैनल SOB चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को बजाएं। धन्यवाद।